तो न्यूमरेटर के फैक्टर तो आ रहे हैं x माइनस 5 एंड x माइनस 1, आई थिंक यही आएगा, देखो ध्यान से। और डिनोमिनेटर का फैक्टर बनाओगे तो ये हो जाएगा x माइनस 2 और x माइनस 3। चलिए, तो ये हमने तो पहले इसका फैक्टराइजेशन कर लिया। हमारा पहला स्टेप क्या था? पहला स्टेप था इसका डोमेन निकालना। व्हाट इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन? स्टेप वाइज चलते हैं। हमारा पहला काम था डोमेन निकालना है। तो डोमेन ऑफ दिस फंक्शन इज ऑल रियल नंबर, जो पढ़ा हुआ एक्सेप्ट या 2 और 3। और ये आप जानते हो जिस पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 होता है वो आपका वर्टिकल एसिम्पटोट होता है। तो यू आर गेटिंग वर्टिकल एसिम्पटोट एट 2 and 3। इसका रेंज हमें नहीं मालूम, लेकिन ये भी निकालना है, ये भी एक क्वेश्चन है आपका, ठीक, ये हमको निकालना है। दूसरा हमने क्या बोला था? इंटरसेक्शन विद द एक्सेस निकाल लो। तो पुट कर दो x की जगह 0, x की जगह 0 पुट कर दोगे तो x की जगह 0 पुट किया तो y की वैल्यू होगी 5/6। तो ये 0,5/6 से पास होगा। तीसरा हमने क्या बोला था? पुट y इक्वल टू 0, y की जगह 0 पुट कर दोगे तो न्यूमरेटर 0 हो जाएगा, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1 and 5। बोले x एक्सिस को 1 और 5 पर भी कट करेगा। इक्वल टू 1 पे y 0 है तो x को 1 और 5 पे कट करेगा। अच्छा, x के दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, एक है 1,0 और एक है 5,0। ये तीन बातें डिसाइड हो गई। अगली अब देखते हैं, आप थर्ड पॉइंट में सीधा आप निकाल रहा हूं इसका एसिम्पटोट। मुझे एसिम्पटोट से मतलब है, एसिम्पटोट अगर मुझे मिल गया तो बहुत काम हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट। क्या बताया था मैंने हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट? हॉरिजॉन्टल जो एसिम्पटोट था वो था कि आप फंक्शन में लिमिट ले लीजिए इन्फिनिटी का, तो वैल्यू क्या आएगी? x² माइनस 6x प्लस 5 अपॉन x² माइनस 5x प्लस 6। और आप जानते हो कि जब इन्फिनिटी की लिमिट आप ले रहे हो तो अगर आप जैसे ही इन्फिनिटी पुट करोगे इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम करते क्या है? न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या मैं पूरा मेथड बता रहा हूँ, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी, न्यूमरेटर को x² से डिवाइड करो तो x 6/x प्लस 5/x², 5/x प्लस 6/x² है। अब आप जैसे ही यहाँ इन्फिनिटी पुट करोगे, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी क्या हो जाएगा बच्चे? 0 हो जाएगा। ये भी 0, ये भी 0, तो रिजल्ट इज 1। तो इसका जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट आया, जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट होगा, दैट विल बी इक्वल टू y इक्वल टू 1। मतलब y इक्वल टू 1 के ये लाइन आसपास इन्फिनिटी पे जाके टच करेगी। ध्यान रखिएगा, कर्व एसिम्पटोट को कट भी कर सकता है, इसका ध्यान रखना है। कर्व एसिम्पटोट को कट भी कर सकता है, ठीक है, ओके। अब वर्टिकल एसिम्पटोट क्या होगा? वर्टिकल एसिम्पटोट आप देख लो, तो जहां पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, x की वो वैल्यू जिसके लिए y इन्फिनिटी बनता है, तो 2 पे 0 डिनोमिनेटर 0 बनेगा तो y इन्फिनिटी बन जाएगा, 3 पे भी y इन्फिनिटी बन जाएगा। तो वर्टिकल एसिम्पटोट है x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 3। इंक्लाइंड एसिम्पटोट इसमें नहीं होगा। नॉर्मली जब डिग्री ऊपर नीचे सेम है तो इंक्लाइंड एसिम्पटोट की संभावना थोड़ी कम रहती है, ठीक है, कह नहीं सकते, लेकिन ध्यान रखना है। ये डिग्री का डिफरेंस होता तो हो सकता है, बहुत रेयर क्वेश्चन में होता है। अब इसके बाद की कोई भी चीजों की मुझको जरूरत नहीं है, मैं इतने से काम कर लूंगा। आप अगर चाहते हो और सॉल्व करना तो भाई डिफरेंशिएट करके इसका इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमम मिनिमा इनकॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी निकालते रहे। सो अपन तो इतने से काम करते हैं। चलिए ग्राफ बनाते हैं। एसिम्पटोट आ जाने से ग्राफ ड्रॉ करने में थोड़ा सा सहूलियत हो जाती है। ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रहा हूं कि एसिम्पटोट को कर्व कट कर सकता है, ठीक है, एसिम्पटोट को कर्व कट कर सकता है। तो इसको मैं यहां से हटा दे रहा हूं क्योंकि ये वाई एक्सिस थोड़ा सा इधर ले लेता हूं। और इधर भी जाएगा, चलो ठीक है, देखते हैं। ये मैंने लिया। अब आपके पास वर्टिकल एसिम्पटोट कहां कहां, वो देखो, वर्टिकल एसिम्पटोट है 2 और 3 पे। ये मान लीजिए 2 हो गया, ये मान लीजिए 3 हो गया, ये आपका वर्टिकल एसिम्पटोट है। मतलब यहां वर्टिकल लाइन खींच दीजिए, जो भी ग्राफ होगा इन लाइन के आसपास इंफिनिटी की तरफ जाएगा, या तो प्लस इंफिनिटी की तरफ जाएगा इस ग्राफ के अगल बगल में, या वो इस ग्राफ के अगल बगल में माइनस इंफिनिटी की तरफ जाएगा, ठीक है,
ओके, नाउ 0,5,6 से पास करेगा कर्व, ये पहली बात हो गई। तो 0,5,6, अच्छा हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट क्या है? y इक्वल टू 1, लेट अस प्लॉट इट। हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट y इक्वल टू 1, ये मान लो y इक्वल टू 1 है, ये लाइन होगी y इक्वल टू 1, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, ठीक। ओके, अब मैंने कहा ये पास होगा 0,5,6, 5/6 तो 1 से कम है, यहां कहीं से पास होगा। फिर ये पास हो रहा है 1,0, मतलब 1,0 यहां से भी ये पास हो रहा है। फिर ये पास हो रहा है 5,0, तो 3 के बाद ये 5,0 से ही पास हो रहा है। इतनी बात समझ में आ गई। चलिए अब ग्राफ बनाना चालू हो जाते हैं, और कुछ वैल्यूज सब हमने प्लॉट कर ली, चलते हैं। अब बस ये देखते हैं 3 के से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लेने पे ये ग्राफ प्लस इन्फिनिटी जाएगा कि माइनस इन्फिनिटी जाएगा। 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लो, फैक्टराइजेशन मैंने कर दिया है, उससे आपको साइन डिसाइड करने में इजी रहेगा, इसीलिए फैक्टराइजेशन किया है। हाँ जी, 3 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू लूंगा, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, ये हो जाएगा, बोलो, ये हो जाएगा नेगेटिव, ये हो जाएगा पॉजिटिव, तो वैल्यू आपके पास माइनस इन्फिनिटी की तरफ गई, कर्व यहां से जाएगा, ठीक है। और कर्व जब यहां से जाएगा तो अच्छा ये y इक्वल टू 1 हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे इसके यहां पे पैरेलल होगा। जब आप x की वैल्यू इन्फिनिटी पे ले जाओगे तो इस y इक्वल टू 1 के पैरेलल होगा, तो कर्व यहां से आएगा, यहां पे उसको इंटरसेक्ट करेगा, ठीक है, कर्व यूं आएगा, यहां इंटरसेक्ट करेगा और ऐसे चलेगा, ठीक। चलिए अब आते हैं 3 से थोड़ी सी छोटी वैल्यू 2.99, 2.99 पे ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, ये होगी पॉजिटिव, तो कर्व ये हो गया, इन्फिनिटी से आएगा, ठीक है। अच्छा इसके बीच में कहां तक आएगा उसको देखने के लिए अब यहां पे देखो, यहां पे थोड़ा लोकल मैक्सिमम मिनिमम निकालते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग तो मालूम चल जाता, तो वो हम नहीं कर रहे, हम वैल्यू निकाल लेते, 2.5 पे वैल्यू निकाल दो, जल्दी बताओ 2.5 पे वैल्यू क्या आ रही है, और 2.5 -1 तो -0.5, ये कर दिया 2.5 मतलब 5/2, 3/2, ठीक है, और ये हो गया 1/2, 1/2, ये सब तो कट गए, 15 आ रही है, ये आपके पास 15 आ रही है, 15 बहुत ऊपर है, यहाँ कहीं मान लो ऐसा, इसका मतलब ग्राफ अब आपका यूं आएगा और 15 पे यहाँ जाएगा। अब 2 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू ले लो 2.01, तो 2.01 में ये पॉजिटिव हो गई, ये नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई, दो नेगेटिव दो पॉजिटिव, तो अल्टीमेटली पॉजिटिव, तो ग्राफ आपका वापस पॉजिटिव हो जाएगा, कुछ ऐसा ग्राफ बनेगा ये, और ये वैल्यू 15 है, ध्यान रखना, ठीक। ओके, अब आ जाइए 2 से थोड़ी सी कम वैल्यू लेता हूँ 1.99, 1.99 पे ये नेगेटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई, ये पॉजिटिव हो गई, ये भी नेगेटिव हो गई, ठीक है, तो अल्टीमेटली एक नेगेटिव वैल्यू मिली, तो यहां से ग्राफ आएगा, एक्स एक्सिस क्रॉस करेगा 1,0 पे, तो ग्राफ ऐसा चलेगा, और यहां पे भी क्रॉस करेगा इसको, तो ग्राफ ऐसा जाएगा, और ये ऐसा जाएगा, ये इसका एक्चुअल में ग्राफ बना। अब आप इस ग्राफ को यूज करके इसके आंसर्स को डिसाइड करिए, हमने क्या क्या पूछा वो आपको देखना है, थोड़ा ध्यान से देना है आंसर। आंसर का x अगर -1 से 1 के बीच में है तो fx कहां से कहां तक के बीच में, यार ये बड़ी समस्या है। x अगर -1 से 1 के बीच में है, देखो x आपका ये रहा -1 से 1, ये -1 है और ये 1 है, तो अगर x -1 से 1 के बीच में है तो fx 0 से 1 के बीच में दिख रहा है, fx, ये ग्राफ किसकी वैल्यू है, fx की वैल्यू है ना, तो अगर x -1 से, ध्यान से देखो, x अगर -1 से 1 के बीच में है, क्वेश्चन के हिसाब से चल रहा हूं तो ग्रीन पेन ले लेता हूं, x अगर -1 से 1 के बीच में है, इस वैल्यू पे, इस वैल्यू के देखो ग्राफ ये है, तो ग्राफ आपका 0 से 1 के बीच में है, तो 1 लाइन है, y इक्वल टू 1 लाइन है, ग्राफ 0 से 1 के बीच में, तो a मैप कर गया p से, ठीक।
ओके, अगर x -1 से 1 के बीच में है तो और कुछ क्या, fx लेस देन 0 है, fx लेस देन 0 है, fx लेस देन 0 तो नहीं है, fx ग्रेटर देन 0 है, हाँ fx ग्रेटर देन 0 तो है, ये fx इक्वल टू 0 है, इससे बड़ा है, ठीक है। fx लेस देन 1 है, ये भी है, तो मतलब a मैप कर रहा है p से, a मैप कर रहा है r से, और a मैप कर रहा है s से, 3 मैपिंग होगी एक ही, ठीक। फिर हमने बोला x अगर 1 से 2 के बीच में है, अब यहाँ पे देख लो x अगर 1 से 2 के बीच में है, तो 1 से 2 के बीच में ग्राफ तो नीचे है, तो fx नेगेटिव है, तो ये केवल मैप कर रहा है fx नेगेटिव से। तो यहाँ पे देखें आपका ये ब्लू वाला इससे मैप करिए, ठीक है, ठीक है। अच्छा, और कुछ जीरो है क्या, fx नेगेटिव है, अच्छा fx लेस देन 1 भी तो है, fx आपका 1 से छोटा भी तो है ये, तो ये a b आपका मैप कर दिया, ध्यान देना s से, तो b के दो आंसर होगा, b मैप विद q, b मैप विद s। अच्छा, अब बोला x अगर 3 से 5 के बीच में है, 3 से 5 के बीच में फिर वही कहानी हो गई, तो fx क्या हो गया, एक तो नेगेटिव हो गया, एक लेस देन 1 हो गया, दोनों केस। तो c, अब आप देखो c ऑप्शन मैप कर रहा है किससे, लेस देन 0 ये है, और ये फिर मैप कर रहा है s से, ठीक, ओके। x ग्रेटर देन 5, ग्रेटर देन 5 पे फिर ये 0 से 1 के बीच में, ग्रेटर देन 5 पे देखो 0 से 1 के बीच में, तो अब आपका s मैप कर रहा है 0 से 1 के बीच में, तो भी है, ये फिर q से ही मैप कर रहा है, फिर ये आपका 1 से छोटा भी है, इससे मैप, ये जाके टोटल इसके मल्टीपल चॉइस के आंसर। चेक कर लो, कोई डाउट हो तो बताओ। मैंने यहाँ ग्राफ बनाने के लिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा का उपयोग ना करके मैंने सीधे एसिम्पटोट का उपयोग किया, क्योंकि तो एसिम्पटोट आ जाने से उसके अगल बगल ग्राफ आपका इंफिनिटी को टच करेगा, तो उससे अपने को डायरेक्शन मिल जाता है। बाकी हम बहुत ज्यादा एग्जैक्ट ग्राफ बनाने की जरूरत नहीं है, हमें रफ स्केच बनाना होता है। आपको और ज्यादा एक्यूरेसी चाहिए तो भाई अपन इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग मैक्सिमा मिनिमा कॉन्केविटी कॉन्वेक्सिटी और निकाल लेते हैं, और एक्यूरेसी मिल जाएगी। लेकिन इतने से हमारा ग्राफ बन जाएगा, अगर एसिम्पटोट मिल रहा है तो हमारा ग्राफ बनने में प्रॉब्लम नहीं है। अब आइए, अब जो बोल रहा हूं वो ध्यान से समझिएगा। एक बात समझिए कि अगर कोई रूट ऑड टाइम्स आता है, कोई रूट क्या आता है, ऑड टाइम्स आता है, जैसे मैंने अब यहाँ पूरा नहीं बताया था, देखा न्यूमरेटर को 0, y को 0 पुट किया तो x की वैल्यू 2 and 5 आई, तो 2 कितने बार आया, 2 ऑड बार आया, ये भी ऑड बार आया। तो अगर रूट ऑड टाइम आता है, इसका मतलब कर्व उस जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा, कर्व क्या करेगा, उस जगह एक्स एक्सिस को कट करेगा। अगर कोई रूट इवन टाइम आता है तो कर्व उस जगह एक्स एक्सिस को टच करेगा। रूट, ये रूट नहीं है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ गया। कोई भी रूट अगर इवन टाइम आता है, जैसे अगले क्वेश्चन में मैंने x-3 का होल स्क्वायर दिया है, मतलब 3 पॉइंट पर कर्व इसको टच करेगा, 3 पॉइंट पर मैंने टच कराया, यही है ना बेबी कर्व मेथड का कॉन्सेप्ट, जो हमने पिछले साल भी आपको समझाया था। तो इस बात का ध्यान रखना कि अगर रूट ऑड टाइम्स आता है तो कर्व वहां पे हमेशा कट करेगा, और अगर इवन टाइम आता है तो कर्व वहां पे टच करेगा। पहली बात रूट की बात हो रही है। अगर डिनोमिनेटर जहां पे 0 होता है, डिनोमिनेटर जहां 0 होता है और वो ऑड बार आ रहा है, जैसे जैसे इस क्वेश्चन में देखो, यहाँ पे डिनोमिनेटर कहां पे 0 हो रहा है, 2 और 3 पे, और 2 कितने बार आया, केवल एक बार आया। 3 कितने बार आया, केवल एक बार आया, ऑड बार आया। तो इसके अगल बगल में कर्व एक बार प्लस इंफिनिटी की तरफ भागेगा तो एक बार माइनस इंफिनिटी की तरफ भागेगा, हमेशा ऐसा होगा। यदि रूट्स, अगर डिनोमिनेटर में रूट्स ऑड बार आ रहे हैं, ठीक है, तो वहां वर्टिकल एसिम्पटोट बनेगा, एक कर्व उसके अगल बगल में हमेशा अपोजिट भागेगा। तो अगर इधर का मुझे मालूम चल गया कि ये माइनस इंफिनिटी जाएगा तो इधर ऑब्वियसली प्लस इंफिनिटी जाएगा, इधर का मुझे मालूम चल गया प्लस इंफिनिटी जाएगा तो इधर माइनस इंफिनिटी जाएगा। तो अब आगे से मैं ये दो पुटिंग नहीं करूंगा, 3 से बड़ी पुटिंग कर लूंगा, छोटी वाली जरूरत नहीं है, 2 से का बड़ी कर लूंगा, छोटी वाली जरूरत नहीं। कैलकुलेशन अवॉइड हो गया, ठीक है, तो हमने 2 कैलकुलेशन अवॉइड कर दी, ठीक है। अच्छा, अब अगर डिनोमिनेटर में जो रूट बन रहा है, जिसपे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, वो इवन बार आ गया, जैसे यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो 0 x इक्वल टू 0 पे डिनोमिनेटर 0 बन रहा है, लेकिन 0 आया कितने बार, 2 बार आया, इवन बार आया,
तो उस पॉइंट के, क्लियर है, ये वर्टिकल एसिम्पटोट होगा x इक्वल टू 0। उस पॉइंट के अगल बगल कर्व दोनों तरफ पॉजिटिव होगा या दोनों तरफ नेगेटिव? इतनी बात पकड़ में आ गई? चलिए, अब मैंने कहा भाई इसके रूट्स निकाल लो, तो रूट्स तो हम निकाल चुके हैं, 2 और 5। ठीक है, न्यूमरेटर से रूट आ गए, डिनोमिनेटर 0 कहां हो रहा है? 0 पे, तो वर्टिकल एसिम्पटोट हो गया, क्योंकि ये इवन बार आ रहा है तो कर्व इधर भी जैसा होगा इधर भी वैसा ही होगा। इधर भी एक तरफ कैलकुलेशन निकालो आप। मान लो आपने 0 से बड़ी वैल्यू पुट की 0.01, 0.01 पे क्लियर दिख रहा है ये नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव, और ये 0.01 का होल स्क्वायर करूंगा तो और भी छोटा हो गया, तो वैल्यू इन्फिनिटी की तरफ जाएगी। और क्योंकि ये 2 बार आया है इसलिए इधर जैसे प्लस इन्फिनिटी इधर भी प्लस इन्फिनिटी। इतनी बात समझ में आ गई? ठीक। अगर न्यूमरेटर को 0 पुट किया तो रूट्स क्या आ गए आपके पास? y इक्वल टू 0 के लिए क्या है? 2 और 5 रूट्स आए, 2 रूट है 5 रूट है। अब देखिए कर्व यहाँ इन्फिनिटी से आ रहा है और इसको 2 पे इसको कट करना है, 2 इसका रूट है। अच्छा, इसका एसिम्पटोट तो निकाले हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के लिए इस पे लिमिट लगा लो, x टेंड्स टू इन्फिनिटी, x माइनस 2 इंटू x माइनस 5 अपॉन x स्क्वायर। तो यहाँ पे मैंने क्या बताया था, इस पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, लिमिट आ जाएगी 1। या मैंने एक तरीका आपको और बताया हुआ है कि अगर नीचे और ऊपर की हाईएस्ट पावर सेम है, नीचे क्या है? x स्क्वायर है, ऊपर भी देखो हाईएस्ट पावर क्या है? x स्क्वायर है, तो ये हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट ही आंसर होता है। तो न्यूमरेटर में x स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना हो गया? 1, डिनोमिनेटर में कितना हो गया? 1, 1 अपॉन 1 इज 1, सो दिस y इक्वल टू 1 इज दिस, y इक्वल टू 1 जो हो गया ये आपके पास हो गया हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, और x इक्वल टू 0 जो हो गया यहाँ पे ये हो गया आपका वर्टिकल एसिम्पटोट। अब ध्यान रखना, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के आसपास कर्व जाएगा कब? जब x की वैल्यू इन्फिनिटी होगी तो। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, कभी कभी एसिम्पटोट को कर्व कट भी करेगा, एसिम्पटोट को कर्व कट भी करेगा। अब यहां पे वो कट करने वाली संभावना बन रही है, क्यों? क्योंकि देखो कर्व तो इन्फिनिटी से आ रहा है ना, इन्फिनिटी से नीचे की तरफ आ रहा है और रूट उसका 2 है, तो इन्फिनिटी से इधर आ रहा है और उसको रूट 2 है, इसका मतलब उसको एक जगह कट तो करना ही चाहिए। फिर यहां से अगला रूट 5 है तो फिर ऊपर जाएगा। अच्छा, हो सकता है कि इसको यहां भी कट करे, मैंने कहा कर्व ऐसा बनाया, लेकिन हो सकता है यहां भी कट करे, पॉसिबल है ना कि यहां कट करके ऊपर भाग जाए। ठीक है, तो मुझे अब ये देखना पड़ेगा कि कर्व y इक्वल टू 1 लाइन को कितनी बार कट करता है। तो इसलिए मैंने सॉल्व किया y इक्वल टू 1 और इस कर्व को, तो कर्व में y की वैल्यू ये रही, तो y की वैल्यू इक्वल टू 1, दोनों को सॉल्व कर दीजिए। इसको सॉल्व किया, सॉल्व करके मुझे x की वैल्यू मिली 10.10/7, 10/7 1 पॉइंट समथिंग हो रहा है, मतलब कर्व 2 से पहले 1 पॉइंट समथिंग पे कट करेगा, 5 के बाद कर्व कट नहीं करेगा। अगर बाय चांस यहां पर x की 2 वैल्यू मिल गई होती, कितनी मिल गई होती? 2 वैल्यू मिल गई होती, तो मैं कहता कि कर्व यहां भी कट करेगा और यहां भी कट करेगा। अगर 5 से ज्यादा किसी वैल्यू, कोई और वैल्यू भी यहां से मिल गई होती तो कर्व यहां भी कट कर रहा होता, 1 पॉइंट समथिंग पे तो कट कर ही रहा होता, 5 पॉइंट समथिंग पे भी कट कर रहा होता। ठीक है, तो यही मैंने लिखा, कर्व कट एसिम्पटोट एट ओनली 1 पॉइंट, x इक्वल टू 1 पॉइंट, जो भी निकालना 10/7 निकाल लीजिए। ठीक है, 7 1.4 समथिंग आएगा ये। ठीक, तो ये ध्यान रखना कि कर्व एसिम्पटोट को कट कर सकता है, कितनी बार कट करेगा ये निकालने के लिए हम एसिम्पटोट और कर्व को सॉल्व करेंगे। अगर सॉल्व करने पे x की 1 वैल्यू आई तो 1 बार कट करेगा, x की 2 वैल्यू आई तो 2 बार कट करेगा। ठीक, अब कर्व ने 1.4 पे कट किया, 1.4 पे मैंने कर्व यहाँ पे कट करा दिया, इसको ये 1.4 पे कट करा दिया, ये कर्व आया नीचे 1.4 पे, इस एसिम्पटोट को उसने कट किया और अपने रूट से पास हुआ, फिर दूसरे रूट से पास हुआ। ठीक है, और फिर यहाँ पे ध्यान दीजिए, अब इसको वापस कट नहीं करेगा, तो ये जो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट है इसके तो उसको पास आना ही पड़ेगा, तो अब कर्व इस हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट के पास में आ जाएगा जब x की वैल्यू कहां जा रही होगी? इन्फिनिटी। ये इसका जो है फाइनल कर्व बनेगा, और इधर से जब आएगा तो भी वो एसिम्पटोट के पास जाएगा। अब इस एसिम्पटोट को ये कर्व कट नहीं करेगा, क्योंकि हमने देख लिया केवल एक बार कट कर रहा, वो x इक्वल टू 1.4। तो इस एग्जांपल से आपने क्या सीखा कि कर्व एसिम्पटोट को कट भी कर सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि कर्व एसिम्पटोट के हमें को कट नहीं करेगा, नहीं कर सकता है।
यदि कर्व आ रहा है ऊपर से और रूट्स उसके नीचे हैं तो कर्व को नीचे जाना ही पड़ेगा, एसिम्पटोट को कट करेगा। अब कितनी बार कट करेगा इसके लिए आप कर्व और एसिम्पटोट को सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। अदरवाइज कर्व हमेशा फिर एसिम्पटोट के पास ही चलेगा। समझ गए? नो डाउट। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए जो मैंने लिया था, fx इक्वल टू x माइनस 2 का होल स्क्वायर, सॉरी x माइनस 2 इंटू x माइनस 3 का होल स्क्वायर अपॉन x माइनस 5 इंटू x माइनस 6, ठीक है। अब चलिए एक काम करते हैं, थोड़ी खिचड़ी यहां बन गई थी, फिर वही कार्यक्रम चालू करता हूं, समझिए ध्यान से। चलो सबसे पहले इसके मैं अब यहाँ पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं पूरी कर्व के अंदर ही कर रहा हूं, स्टेप नहीं लिख रहा हूं। रूट्स निकालो, रूट्स के लिए न्यूमरेटर को 0 पुट करो, एक 2 रूट हुआ, एक 3 रूट हुआ। 3 लेकिन इवन बार आया है, क्योंकि 3 इवन बार आया है, ध्यान रखिएगा 3 रूट कितने बार आया, 2 बार आया है, इवन बार आया है, इसका मतलब कर्व यहाँ पे टच करेगा। 2 क्योंकि ऑड बार आया है, कर्व यहाँ पे कट करेगा। पहली बात क्लियर। डिनोमिनेटर कहाँ का 0 हो रहा है, 5 पे हो रहा है, 6 पे हो रहा है, तो x इक्वल टू 5 वर्टिकल एसिम्पटोट होगा एंड x इक्वल टू 6 भी वर्टिकल एसिम्पटोट होगा, ये भी क्लियर। अच्छा, ये डिनोमिनेटर की जो पावर है इसकी 1 है, इसका मतलब इस वर्टिकल एसिम्पटोट के अगल बगल में कर्व एक जगह प्लस इंफिनिटी भागेगा तो एक जगह माइनस इंफिनिटी भागेगा, ठीक है। अच्छा, ये चेक करो इंफिनिटी पे क्या होगा, अगर मैं लिमिट एक्सटेंड्स टू इंफिनिटी लूंगा तब क्या होगा, हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की बात की जाए, जैसे इंफिनिटी लूंगा लिमिट, ध्यान से देखो ऊपर जो है डिग्री, ऊपर आपके पास, मैं सिंपल इतना बता रहा हूं, ब्रैकेट ओपन करूंगा, मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा तो ऊपर क्या डिग्री आएगी बताओ, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स, एक्स क्यूब का टर्म आएगा और नीचे एक्स स्क्वायर का टर्म आएगा। क्लियर दिख रहा है कि जब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो ऊपर एक्स बच जाएगा और जैसे ही एक्स बचेगा एक्स का इंफिनिटी पुट करूंगा तो वैल्यू आपकी इंफिनिटी हो जाएगी। इसका मतलब एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पर, जब एक्स की वैल्यू इंफिनिटी की तरफ जाएगी उस समय वाई की वैल्यू भी कहाँ गई, इंफिनिटी पे गई, तो कर्व आपका एक्स की वैल्यू इंफिनिटी पे या इंफिनिटी पे जाएगा। चलो माइनस इंफिनिटी पे देख लेता हूं, जब यहां मैं माइनस इंफिनिटी पुट करूंगा इंफिनिटी की जगह, प्लस इंफिनिटी में तो इंफिनिटी में गई, अब मान लीजिए माइनस इंफिनिटी पुट करता हूं तब क्या होगा, तो माइनस इंफिनिटी पुट करूंगा तो फिर ऊपर एक्स बचेगा, एक्स स्क्वायर एक्स को काट देगा, एक एक्स बचेगा, फिर माइनस इंफिनिटी पुट करूंगा तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी। मतलब जब एक्स की वैल्यू माइनस इंफिनिटी पे होगी तो वैल्यू माइनस इंफिनिटी जाएगी, मतलब कर्व नीचे से आएगा और इधर जाएगा, ठीक। इतनी बात समझ में आ गई, ओके। अब एक और बात देख लो, 6 से बड़े पे क्या होगा, 6.1, 6.1 पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, मतलब ये प्लस इंफिनिटी से आएगा, जब इधर प्लस पे जाएगा तो जब माइनस पे जाएगा, ठीक है, क्लियर। अच्छा, अब यहाँ पे इसके बीच की एक पॉइंट लेना पड़ेगा, इस पे वैल्यू क्या है वो निकालना जरूरी है, तो 5.5 पे वैल्यू निकालो, एफ ऑफ 5.5 निकाल के देखो ये वैल्यू क्या आ रही है, ठीक, क्लियर, ये आपको निकालना है। उसके बाद देखना है कि ये 5.1 पे क्या होगा, 5.1 पे देखो पॉजिटिव 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 नेगेटिव, मतलब माइनस इंफिनिटी जाएगा, इसकी वैल्यू निकाल लो। अब तो कोई दिक्कत नहीं, इधर माइनस इंफिनिटी गया तो इधर क्या जाएगा, प्लस इंफिनिटी जाएगा, इधर कहां से आ रहा था, माइनस इंफिनिटी से, इधर कहां जा रहा था, प्लस इंफिनिटी पे। चलिए मैं कर्व बनाना चालू करता हूं, ये वैल्यू और निकाल लेना तो आपको मालूम चल जाएगा कि यहाँ कहां तक अपने को यहाँ पे लेके जाना है। देखो कर्व यहां से आया, अच्छा वाई एक्सिस कहां क्रॉस कर रहा है, एक्स के 0 पुट कर लो तो ये पॉइंट मिल जाएगा वाई एक्सिस का। कर्व यहां से आया, ठीक है, माइनस इंफिनिटी से इस पॉइंट को क्रॉस किया, इस पॉइंट को क्रॉस करने के बाद 2 पे क्रॉस करेगा क्योंकि 2 रूट्स ऑड बार आए, लेकिन 3 कितने बार आया, इवन बार आया, तो क्रॉस करके ऊपर जाएगा। अब रूट्स है तो रूट से कर्व या तो क्रॉस होगा या फिर टच करेगा, इवन बार आया तो टच करेगा तो वापस कर्व नीचे आएगा, यहाँ इसको टच करेगा और फिर यहाँ पे कहाँ जाना उसको, इन्फिनिटी में, फिर कर्व ये से भाग जाएगा। इधर हमने क्या देखा, इन्फिनिटी पे आएगा, इधर भी इन्फिनिटी से आएगा। अब इधर चाहो तो वैल्यू निकाल सकते हो, लेकिन ठीक है, अब कितना ऊपर मुड़ेगा, भाई यहीं से मुड़ जाएगा कि और नीचे आके मुड़ेगा कि और ऊपर मुड़ेगा, छोड़ो उससे, हमें रफ स्केच बनाना है। इधर भी माइनस इंफिनिटी, इधर भी माइनस इंफिनिटी, तो कर्व वैसा आएगा, इधर भी वही देखना है कितना ऊपर जाएगा, यहाँ से मुड़ेगा कि और ऊपर से मुड़ेगा कि और नीचे से मुड़ेगा, छोड़ दो,
ये हमारा रफ स्केच कर्व का हो गया। चलिए, तो ये आपके पूरे के पूरे जो फ्रैक्शंस वाले कर्व थे वो मैंने कवर कर दिए। अब रेंज निकालने की अगर बात होगी तो रेंज आप निकाल सकते हो। इस कर्व का देख सकते हो, माइनस इन्फिनिटी से आ रहा, प्लस इन्फिनिटी जा रहा, रेंज हो गया। ठीक, अगर ऊपर वाले की रेंज की बात करोगे, ऊपर वाले का रेंज क्या होगा? ऊपर वाले का रेंज अगर आप देख ले रहे हो तो ये रहा, ये मिनिमम वैल्यू निकाल लो, यहां से लेके ऊपर तक जा रहा कर्व, तो ये वैल्यू और निकालो इसके मिड पॉइंट पे, नॉर्मली मिनिमम वैल्यू आएगी। नॉर्मली ऐसा पैराबोलिक टर्न होता है, कह नहीं सकते लेकिन नॉर्मली होता है। निकाल लो इसकी मिनिमम वैल्यू, यहां से लेके ऊपर तक पहुंचा दो, ये रेंज हो गया। इसका पिछले क्वेश्चन में अगर मैं रेंज देखूं, इस क्वेश्चन में रेंज देखूं, इस क्वेश्चन में रेंज क्या होगा? ध्यान देना, बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। इसका रेंज आप देखिए, ग्राफ से क्लियर है। इसका रेंज क्या, ध्यान दे दीजिएगा। माइनस इन्फिनिटी से कर्व चला, कहां तक जा रहा है? y इक्वल टू 1 तक गया, 1 को टच नहीं कर रहा, ओपन यूनियन। ऊपर देखिए, ऊपर कर्व कहां चला? 15 से चला, 15 कर्व वैल्यू ले रहा है, और 15 के बाद कहां तक गया? इन्फिनिटी तक गया। ये इसका रेंज है।